आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, गोंडा विधानसभा विधायक अजय महावर, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, महिला मोर्चा मंत्री दिल्ली प्रदेश पूनम चौहान, महंत नवल किशोर स्वामी, श्री योगेश्वर आचार्य जी, समाज सेवी डॉक्टर यूके चौधरी, निगम पार्षद पुनीत शर्मा मौजूद रहे। स्मृति के तौर पर अतिथियों को श्री राम स्मृति चिन्ह, मास्क, सैनिटाइजर एवं काढ़ा आदि दिया गया। साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। मैं पूरा विश्वास अपने परिवार की तरफ से दिलाती हूँ कि देश की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में जितना कार्य हमारे पिताजी ने जिन आदर्शों पर चल के किया है, हम उन्हीं आदर्शों का पालन करेंगे और उसी तरह देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत। आज दो महान शख्सियत की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी है और दिल्ली के अंदर विधानसभा के वरिष्ठ नेता रहे, दिल्ली में 22 सालों तक विधायक रहे इस क्षेत्र से, ऐसे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की भी द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी के जो विकास काम है और उनके द्वारा जो काम किए गए उनको हमें आगे बढ़ाना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। कमी तो सैकड़ों साल महसूस की जाएगी। साहब सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से गोंडा क्षेत्र के लोगों को अपना बनाया है, दिलों में जगह बनाया, वो बड़ा विरले होता है। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, बस वो जो रास्ता दिखा के गए हैं उस पर चलने की ज़रूरत है। साहब सिंह चौहान ने 5 बार यहाँ से विधायक के रूप में विधानसभा में वो गए हैं। वो लोकप्रिय नेता थे, लोकल। उन्होंने ग्रास रूट पे काम किया था और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कानून का महत्व रखा, बहुत सारे शिष्टाचार का महत्व रखा और अनुशासन उनके जीवन में बहुत प्रिय था। उन सभी बातों को हम सब लोग अपने जीवन में याद करके और पालन करके उनको भले ही वो ससरी नहीं जीवंत याद रखेंगे। आज का श्रद्धांजलि समारोह रहा है साहब सिंह चौहान और अटल बिहारी जी के लिए, उसमें आपके क्या विचार हैं? अटल जी का बात पटुता, बात शैली और उनकी सहजता सदैव देश को एक दिशा प्रदान करती रही, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। शर्ममान इस काल में किसी को कहा जा सकता है तो अटल जी को कहा जा सकता है कि शर्ममान नेता थे। ऐसे आदरणीय अटल जी को श्रद्धांजलि। इस क्षेत्र के विधायक साहब सिंह चौहान करीब 4 बार विधायक रहे हो, तो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना, अधिकारी और कार्यकर्ताओं का समन्वय करना, ये साहब सिंह चौहान को एक अच्छा आता था, बड़ी कुशलता थी। सामाजिक जीवन में एक सहजता, सरलता, समन्वय जो होना चाहिए वो साहब सिंह चौहान जी में था। भले ही ऐसे व्यक्ति पांचवत शरीर से न हो, परंतु जो उन्होंने काम किए हैं, जो समाज को एक प्रेरणा दी है, मुझे लगता है वो अनंत समय तक, बहुत समय तक लोग याद करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग उनके जीवन को शैली का आश्रय बना करके अनुसरण अनुगमन करेंगे। तो मुझे लगता है एक स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आएगी। ऐसे हम दोनों आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, साहब सिंह चौहान जी को, दोनों को अपनी वाक्यांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के आए हैं। आज गोंडा विधानसभा के गौरव रहे और न सिर्फ गोंडा विधानसभा, पूरे इस दिल्ली विधानसभा को सुशोभित करते रहे अपने कार्यकाल में। ऐसे साहब सिंह चौहान जी की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम रखा गया। आज उनको 2 वर्ष हो गए हमारे बीच से सशरीर गए हुए, मगर उनके विचार, उनके कार्य, उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम लोगों के लिए निरंतर अपना कार्य कर रहा है। और जिसे कहते हैं अपनी पुण्यतिथि माननीय अटल जी की और यमुना पार की अटल जी हमारे साहब सिंह चौहान जी की रही। और जब जब उन्हें याद करते हैं तो एक तरफ देश याद आता है, अंतर्राष्ट्रीय उनकी छवि याद आती है अटल जी की, तो दूसरी तरफ यमुना पार में साहब सिंह चौहान जी की छवि नज़र आती है।
और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 22 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके उन्होंने ये दिखाया कि अगर आदमी काबिल है तो उसको कोई हिला नहीं सकता जब तक वो अच्छे कामों में लगा हुआ है। ये सही मायने में अगर बोला जाए दिल्ली में जिस व्यक्ति को लॉ से लेके और राजनीति कैसे की जाती है जिसकी नॉलेज थी वो साहब सिंह चौहान जी थे। मैं सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ दोनों।